नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जो है टॉक्स और मैं हूं आपका दोस्तों सखा में जुगानी। सवेरे के 4:30 बज रहे हैं, जबकि मैं आप लोगों को इस चीज के लिए अपडेट कर रहा हूं। आपको पता ही है कि 5 तारीख को यूएस का इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद में नतीजे आने में 1-2 दिन तो लगेंगे। और इस हफ्ते मार्केट खुलते उस पर क्या सिनेरियोज रहेंगे उसकी चर्चा करता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे यहाँ के बहुत बड़े इन्वेस्टर होते थे जो कि बुलिश माने जाते थे। उनका नाम था राकेश झुनझुनवाला और उनके ही एक काउंटर पार्ट होते थे, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपको याद दिला दूं, शंकर शर्मा। तो दोनों टीवी पर साथ साथ आते थे। तो जहां राकेश झुनझुनवाला सर बुलिश की बात करते थे, वहीं पर ही आपके शंकर शर्मा जी मंदड़िए की बात करते थे, ठीक है ना। तो वो अपना बियर माने जाते थे, वो बुलिश माने जाते थे। लेकिन आज राकेश झुनझुनवाला सर है नहीं, उनकी यादें हमारे साथ हैं, उनकी सीख हमारे साथ है। तो आपको मैं एक स्टेटमेंट अमेरिका के बारे में तो चलूंगा, लेकिन शंकर शर्मा जी का जो उनका व्यक्तिगत व्यू है, अब इसको मैं उनका व्यक्तिगत व्यू ही मानता हूं। तो उन्होंने जो बोला है आजकल वो क्या है कि सिर्फ माइक्रो कैप कंपनियों में और स्मॉल कैप कंपनियों में वो निवेश करते हैं। उनका मानना है कि बहुत ज्यादा स्कोप इसमें होता है। अब वो उनका कहना है कि संबत जो 2081 है ये बहुत अच्छा साल नहीं निकलेगा। तो एक्चुअली हमें जो लोग बहुत बड़े अनुभवी हैं उनकी बातों को सुनना भी चाहिए। बट उन्होंने साथ साथ ये भी माना है कि मार्केट बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड में तो नहीं जाएगी, हाँ फ्लैट रह सकती है या कुछ मिला जुला रिटर्न दे सकती है। दूसरी चीज उन्होंने जो बताया है वो ये बताया है कि चाइना की मार्केट काफी अट्रैक्टिव रहेगी, क्योंकि उसका काफी दिन से वहां की मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया है। दूसरा, वहां की मार्केट अंडर वैल्यूड है। और तीसरा, वहां की गवर्नमेंट स्टिमुलेशन पैकेज पे स्टिमुलेशन पैकेज दिए जा रही है। लेकिन इस पर मैं यूएस की बातों पर चलूं या आगे की मार्केट के सीन पर चलूं या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की स्ट्रैटेजी पर चलूं, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि ये उनका शंकर शर्मा जी का अपना व्यक्तिगत व्यू हो सकता है। निवेश के लिए कतई इस पर जाना उचित नहीं है। हाँ, स्मॉल के फंड के हमारे व्यूअर और सब्सक्राइबर्स में कई लोग ज्यादा पसंद करते हैं, तो उनको मैंने भी बताया था कि भाई जैसे हमारे सेंट पॉल दादा ने पूछा था कि मेरा पोर्टफोलियो अभी भी नुकसान में है, तो वहां पर शंकर शर्मा जी के मैं एक स्टेटमेंट का कोट करना चाहूंगा ताकि उस भी शंका का समाधान हो सके, क्योंकि मैं तकरीबन अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को संतुष्ट करने की कोशिश करता हूं। हालांकि वही स्टेटमेंट मैंने भी दिया था कि दादा आपका जो पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो में आपको इसलिए रिटर्न नहीं दिखाई दे रहा कि आपके कुछ ही फंड्स शेयर्स ने परफॉर्म किया होगा जो आपके फंड मैनेजर लिया है, और कुछ शेयर्स ने आपके परफॉर्म नहीं किया होगा, जिसकी वजह से वो एवरेज आउट हो गया है या वो थोड़ा सा डाउन दिख रहा है। जैसा उन्होंने बोला था, मेरा XIRR 40% था, अब मेरा XIRR 16 या 20% के आसपास उन्होंने बताया था, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। तो यही बात शंकर शर्मा जी ने बोला था, भाई मैं 40 से 50 माइक्रो कैप या स्मॉल कैप की कंपनियों में निवेश करूंगा इस समय। उसमें से अगर उनका कहना अगर मेरे 5 भी शेयर्स चल गए ना, तो बाकी जितने मेरे वाइप आउट होंगे या मेरे गड़बड़ होंगे तो वहां पर वो उसको कवर कर देगा। तो आप खुद सोचिए कि स्मॉल कैप में कितना बड़ा रिस्क है कि अगला आदमी इतना बड़ा इन्वेस्टर होते हुए भी उसको 40 कंपनियों में से या 50 कंपनियों में से उसको ये लग रहा है कि 35 से 40 कंपनियां परफॉर्म ही नहीं करेंगी। तो आप सोचिए कि आपका फंड मैनेजर भी तो एक रिसर्च ही तो कर रहा है। तो सो भाई, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि हमें अपने फंड मैनेजर पर भरोसा रखना है, अपनी टीम पर भरोसा रखना है और अपने आप को निवेशित रखना है। अब आगे देख लेते हैं यूएस के इलेक्शन के मेन सिनेरियोज। उसके बाद में देखेंगे कि आपकी मार्केट, इंडियन मार्केट पर उसका इंपैक्ट क्या क्या पड़ सकता है, और अमेरिकन मार्केट का भी हाल थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है कि 5 तारीख को वहां का इलेक्शन शुरू होने वाला, आप जानते हैं। दूसरी बात क्या है कि कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति उनके डोनाल्ड ट्रंप के बीच में तगड़ी फाइट है। तगड़ी फाइट में से पहले तो ऐसा लग रहा था कि ये वन वे फाइट है, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला काफी राकेश झुनझुनवाला बोल रहा हूँ क्योंकि वो सर इतने आज है नहीं हमारे बीच में, बट इतने वो पूजनीय है कि एक्चुअली उनका नाम कभी मुंह से हटता ही नहीं है। बहुत कुछ सीखा है हमने उनसे, उनको बहुत सुना है हमने, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली जो है अभी इस समय क्या है कि उनको थोड़ा सा टक्कर मिल रही है, लेकिन वहीं पर ही वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिजनेस माइंड माने जाते हैं और एंटी चाइना माने जाते हैं। चाइना के ऊपर उन्होंने कई सारे प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन
वहीं पर ही वो तगड़े बिजनेस डिप्लोमेट में माने जाते हैं। वो कभी रसिया के पास भी चले जाते हैं, कभी नॉर्थ कोरिया के तानाशाह से मिलने चले जाते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं जो कि उनके एक पीरियड के कार्यकाल के बारे में लोगों को पता है, उनके बिजनेस माइंड के बारे में लोगों को पता है, उनकी डिप्लोमेसी के बारे में लोगों को पता है। तो फिलहाल देखते हैं अभी होता क्या है। ये अमेरिका का इलेक्शन है, ठीक है ना। और हाँ, अमेरिकन मार्केट की मैं बात करूं तो पिछले उसमें क्लोजिंग डे में 2 से 2.5% उनके डाउ जोन्स में करेक्शन आया था और 3 से 4% उनके नास्डॉक में। नास्डॉक आपको पता है उनकी टेक्निकल कंपनी है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर अमेरिका जैसे राष्ट्र में ये कंपनी है, ये कंपनी है तो वो डोमिनेट करती है सबको, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ की आईटी में एक परफॉर्म के बाद में फ्राइडे के दिन काफी सारा करेक्शन आया था। तो उसका रीजन यही था, नास्डॉक में 3 से 4% का करेक्शन हुआ, तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ पर भी उसमें होना ही होना है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन बातों को अच्छे से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। बिकॉज क्या है, 3 चीजें ही मैटर करती हैं, नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड टाइम। इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी, ठीक है ना। तो जुगाई टॉक्स आपको भरपूर नॉलेज प्रोवाइड करवाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब एलन मस्क और बाकी अदर्स जो बिजनेस, एलन मस्क का आपको पता ही है कि सबसे तगड़े क्या वर्ल्ड के टॉप के रिचेस्ट पर्संस में आते हैं वो, और है ही टॉप के रिचेस्ट पर्सन। कभी कभी फ्लिप होते रहते हैं बाय जोन्स से और खुद, मतलब लेकिन ये है कि मैक्सिमम टाइम पर इनका दबदबा कायम रहता है। तो ये भी जो है सपोर्ट कर रहे हैं, खुल करके सपोर्ट कर रहे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है। और हाई सेलिंग आ सकती है, कोई भी इसमें दो राय नहीं है। ये मैं अमेरिकन मार्केट की बात कर रहा हूँ, अपने यहाँ की करता हूँ। ऑयल और क्रूड ऑयल का प्राइस ये भी मतलब जो है डाउन रहा है। गोल्ड सेफ जोन में रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इस समय लोग गोल्ड की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं। डॉलर आपका, ठीक है ना, अगर स्ट्रांग हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता है, ठीक है ना। यूएसए बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें हो गई, अमेरिका से जुड़ी हुई खबरें हो गई। अभी उसके बाद में आपसे हम बात करते हैं इंडियन कंटेस्ट में। इंडियन कंटेस्ट में आप ये समझिए कि इंडिया की मार्केट पे आज जो असर दिखेगा, इसीलिए मैं इसको सवेरे अभी आपको मिल जाएगा आधे घंटे में वीडियो। तो एक तो जो इजराइल ने इन्वाइट किया हुआ है ईरान के ऊपर, 3-4 टाइप से अटैक करा हुआ है और ये काफी पुराना बदला माना जा रहा है कि लिया है। तो आज इसका इम्पैक्ट भी इंडियन मार्केट के ऊपर सबसे पहला तो दिखेगा। दूसरा, जो अमेरिकन मार्केट का असर है वो भी दिखेगा ही दिखेगा। तीसरा, वैल्यूएशन का जो असर है वो तो दिखेगा। तो ये सारे सीन आज आपके मार्केट के ऊपर दिखाई देंगे और ये तब तक, जब तक वहां पर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन जाती है। या आपको एक बात बताऊं कि अमेरिकन मार्केट जो है ना, कोई भी ऐसे सिंडो नहीं दिखाई दे रहे हैं कि अमेरिकन मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाएगी या बेयरिश हो जाएगी या वहां पर मंदी की आशंका बहुत ज्यादा है वो, क्योंकि सरकार कोई भी है, चाहे कमला हैरिस की है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप की है, ठीक है ना। कभी भी मार्केट को स्टेबल सरकार चाहिए। हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है, हर इंडिविजुअल का अपना काम करने का तरीका होता है, मार्केट इसको अच्छे से समझती है, ठीक है। तो वही हाल इंडियन कंटेस्ट में आपको देखूं तो बहुत ज्यादा रिकवरी की उम्मीद तो नहीं है। और मैं भी ये बात मानता हूं कि वो शंकर शर्मा जी ही नहीं कि 2081 2080 के बनस्पति कम ही, संबत की बात कर रहा हूं, तो कम ही रिटर्न मिलेगा या ना के बराबर रिटर्न मिलेगा। मार्केट हमेशा फ्लैट के ही मोड में ये साल दिखाई, क्योंकि कई सारे आने वाले इवेंट्स हैं। हाँ, अगर अमेरिकन मार्केट बेटर परफॉर्म करती है सरकार के फॉर्म होने के बाद में, तो मार्केट का ट्रेंड जरूर चेंज हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से एफआईआईज की सेलिंग हुई है और जबरदस्त सेलिंग हुई एफआईआईज की, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से इंडियन मार्केट के इतिहास में इतना पैसा कभी निकला नहीं है, ठीक है। उसका असर जरूर दिखाई देगा, वो इतनी जल्दी उसका असर खत्म होने वाला नहीं है। बिकवाली का सिलसिला है, अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज देखते हैं अभी कितना पैसा निकलता है। हालांकि ये है कि आज हमें मार्केट में करेक्शन होने की उम्मीद है। वैसे जानकारों का ऐसा मानना है कि 24,800 एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है, वहां पर 23,800 बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, वहां पर मार्केट सपोर्ट लेगी। जैसा आपने देखा था 24,750 पे बहुत दिन तक
मार्केट जो है टिकी रही थी, उसके बाद में भर भरा करके 24,200 के आसपास, 200, सवा 200, 300 के आसपास पहुंच गई है। तो ऐसा लोगों का मानना है कि अगर 23,800 को ब्रेक करती है मार्केट तो आपको सीधे मिलेगी कहां पर, 23,200 पर, जो कि आपका वो लेवल होगा, आपने देखा होगा वो इलेक्शन के टाइम का लेवल था 4 जून का। तो 4 जून से लेकर के अभी आपका नवंबर आ गया है भाई मेरे, आप ये मान करके चलो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 5 महीने, आपको 5 महीने कंप्लीट होने जा रहे हैं। अगर उस लेवल को आप देखते हो तो आपको देखो आपका 0 रिटर्न आपका उस दिन पर है जो आपने 4 जून को लिया था। हालांकि अभी तो हम थोड़े से अप हैं 4 जून के काल के बाद में, उसके बाद में जो 3-4 महीने में चाहे हमने चाहे आपने पोजीशन लिया है, वो आपका कार्पस कहां पर दिखाई देगा, माइनस में दिखाई देगा। आप, उम्मीद करता हूं बात को समझ रहे होगे यार। इतने दिनों में जो आपने पैसा लगाया वो आपका पैसा, जाहिर सी बात है भाई, आपने 24,000 पे लगाया, 25,000 पे लगाया, 25,500 पे लगाया है, या 24,500 पर भी लगाया है, तो जब वो नीचे जाएगी मार्केट तो जाहिर सी बात है कि आपके कार्पस को भी डाउन में दिखाएगी। अब कार्पस को अगर वो डाउन में दिखाएगी तो कहीं ना कहीं जो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो है वहां पर भी आपका तगड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। इसका मतलब एक कतई नहीं है कि आपकी कंपनियां कहीं डूब गई हैं, आपका म्यूचुअल फंड कहीं पर डूब गया है, या आपको इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत है। अगर आप कर सकते हो तो उस लेवल पर मिलते ही कम से कम ये खुशनसीब मानिए कि आपको उस लेवल पे बाई करने का मिला है कि जहां पे आप 4 जून को इंतजार कर रहे थे कि मेरी रैली छूट गई थी, या हमें, आपको याद होगा, या हमें वहां पर, या हमें वहां पर इन्वेस्ट का मौका नहीं मिला था। बात मेरी, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो वो इलेक्शन का एरा था, इलेक्शन के एरा में भी हमने आपको कॉल दिया था। उसके बाद में आपको टैक्सेशन का जब आया था बजट में तो भी हमने आपको कॉल दिया था। तो अब ये सारी चीजें हैं, आदमी अंदाज लगा सकता है आने वाले भविष्य में क्या सिनेरियोज आएंगे, क्या सिनेरियोज बनेंगे, इसका आकलन कर पाना, प्रेडिक्शन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप मजबूती के साथ डटे रहते हैं और जब जब आपको मौका मिलता है तब तब आप अगर इन स्ट्रैटेजीज को अपनाते हैं, देखो इन्वेस्टमेंट की एक स्ट्रैटेजी है। अब ये स्ट्रैटेजी हर इन्वेस्टर करता है और कोई भी इन्वेस्टर ऐसा नहीं है कि जिसने चढ़ाव उतार नहीं देखा। हाँ, ये बात दीगर है कि इतनी मैसिव सेलिंग किसी ने नहीं देखा था, लेकिन ये भी बात आप अपने दिल में सोच लीजिए, ये भी बात अपने मन में गांठ बात करके सोच लीजिए, इतने तगड़े रिटेलर्स की कभी यूनिटी ने भी इस मार्केट ने नहीं देखा।